Yes. Our today's topic is what? Linear differential equation. ये M3 का फर्स्ट चैप्टर है. LD हम शॉर्ट में उसको बोलने वाले आगे. Linear differential equation. So इसमें तीन वर्ड है: इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर. फर्स्टली व्हाट इज मीन बाय इक्वेशन? बताएंगे आप मुझे व्हाट इज मीन बाय इक्वेशन? Equation is some expression is equal to 0. For example, x plus 3 is equal to 0. This is an equation. तो इस इक्वेशन में मुझे आपको बताना है उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है. ये हो गया इक्वेशन. इक्वेशन के बाद उसका सॉल्यूशन मींस x is equal to -3 is the solution. The value of x which satisfies the equation, that is called as the solution. Solution of differential equation वो आगे भी देखेंगे हम. तो मेरा पहला कांसेप्ट हो गया कवर. Equation means an expression equal to 0, that is called as equation. After that, what is meant by differential equation? आपने मैथ्स 2 में देखा है. Can you tell me the definition of differential equation? कौन बताएगा? बहुत सिंपल है. जिस इक्वेशन में क्या थे? डेरिवेटिव्स. जैसे d2y by dx square plus 3dy by dx plus 12y is equal to suppose sin x. This is my differential equation. तो दूसरी चीज क्लियर हो गई सबको. डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स, दैट इज कॉल्ड एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन. द नेक्स्ट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, लीनियर. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. व्हाट इज मीन बाय लीनियर? कौन बताएगा? लीनियर वर्ड कॉरेस्पॉन्ड्स टू व्हाट? क्या रहता है लीनियर मींस? यस, लीनियर मींस आपको डिग्री 1 वाले डिफरेंशियल इक्वेशन देखना है. डिग्री 1. Linear word corresponds to degree 1. What is order and degree of the differential equation? Can you tell me what is order and degree? तो मैं आपके सामने order degree का concept सिंपल तरीके से रख रहा हूँ. इधर रहता है order और उसका power जो है degree. Highest order derivative is nothing but order of the differential equation. और उसका अगर आपने power देखा तो that is degree of differential. बहुत डेप्थ में जाएंगे तो fraction removal वो सब चीजें हैं. बट आपने को अभी जस्ट डिग्री 1 वाली डिफरेंशियल इक्वेशन देखना है. कैन यू टेल मी व्हाट इज ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? कौन बताएगा? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस? यस, 2. व्हाट इज डिग्री? 1. सो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. मींस हमें इस चैप्टर में सिर्फ लीनियर कांसेप्ट देखना, मींस डिग्री 1 वाले डिफरेंशियल इक्वेशन देखने हैं. ये सिलेबस इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको गेट में भी लगेगा, आगे एमपीएसक्यू पीसीबी भी है. ये चैप्टर सभी और है. सिर्फ आपको मार्क्स नहीं लेने, आपको कांसेप्ट अच्छी तरह से कवर करने हैं. लीनियर मींस डिग्री 1 मींस इस चैप्टर में मुझे ऑर्डर कितना भी रहने दो बट इसके पावर जो है वो 1 ही चाहिए. सो दैट इज कॉल्ड एज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. मींस डिग्री 1 वाले डिफरेंशियल इक्वेशन उसको बोलते हैं आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो उसका एक फॉर्मेट रहेगा, हम वो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे उसका, कि हर बार इस तरह से ना लिख के एक स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे. कैसे देखो तो ये सबको क्लियर हो गया. लीनियर मींस डिग्री 1 वाला डिफरेंशियल इक्वेशन. तो मैं इसको फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं. ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे मेरे ये पास है d2y by dx square plus 7dy by dx plus 12y is equal to 0. This is which order differential equation? Linear तो है, but what? Second order LD. जो just join है उनके लिए मैं बताता हूँ order and degree means ये linear means degree 1. तो degree 1 वाला differential equation but order कितना है? Second order. So in general, can you tell me what is the nth order differential equation? It is of this form: a naught d raised to ny by dx x to n. This is the highest one. This is nth order plus some constant a1 into d raised to n minus 1 y by dx raised to n minus 1 like this. So can you tell me the second last term? an minus 1 dy by dx. इन दोनों के एडिशन में n मेंटेन रख रहा हूं. 1 n minus 1 n plus 0. So a and y is equal to some f of x. Is called linear differential equation, that is LD, with constant coefficient. What are the coefficient here? With constants coefficient. क्या है coefficient लिखे हुए बताएंगे आप जरा. ये नॉट बोलो
coefficient is constant coefficients a0, a1 up to an. These are called as the constant coefficients. This is what linear differential equation. तो linear में सबको समझ में आया? Linear में degree 1. This is nth order. nth order. Order कितना है इसका? तो पहले ये चीज सबको क्लियर हो गई, दिया समझ में आया कि चैप्टर में कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन देखना है? सिर्फ डिग्री 1 वाला, डिग्री 1, सिर्फ डिग्री 1 वाले डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब यहाँ पे dy by dx, d2y by dx का जो रहेगा उसका मैक्सिमम पावर सिर्फ 1 है, और ऑर्डर भी कितना जाने वाले पता है कि आपको इस चैप्टर में मैक्सिमम पावर 4 तक जाएंगे। मोस्टली तो ऑर्डर 3 तक ही रहता है, बट 4 में d raised to 4 minus 1 इस तरह का सिंपल एक्सप्रेशन रह सकता है। इस चैप्टर में हमें देखना है पावर 1 वाले डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज लीनियर। मैक्सिमम पावर जो ऑर्डर जो है वो रहेगा 4। तो ये सबको क्लियर होगा क्या डेफिनेशन, व्हाट इज मीन बाय लीनियर? यस, किसी को यहाँ पे डाउट पूछना तो पूछ सकते हैं। अनिकेत, देव, मिहिर, ओमकार, मोहब्बत, पता कुछ फिर से रिपीट करो या डेफिनेशन। कुछ लोग जस्ट ज्वाइन हुए होंगे तो फिर से एक बार बोलता हूँ। लीनियर इज डिग्री 1, जैसे ये एग्जांपल है, इधर ऑर्डर कितना है 2, डिग्री इज 1। इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में किधर भी देखोगे तो हर एक के पावर 1 है। देखो मोहम्मद, देखो dn by dx raised to n का पावर 1, इसका पावर 1, सबके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के पावर क्या है 1। दैट इज कॉल्ड एज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिनके सबके पावर 1 है। तो ये हो गया अपना nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये वाला कौन सा? सेकंड ऑर्डर। नेक्स्ट एग्जांपल, d3y by dx cube plus 3dy by d2y by dx square plus 3dy by dx, not necessarily 0, means अलग भी हो सकता है, sin x cos x x square like this। yes, ओमकार मुझे बताएंगे this is what order linear differential equation, ऑर्डर क्या है उसका? कौन बताएगा इसका ऑर्डर? थर्ड ऑर्डर। वेरी गुड, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड ऑर्डर लीनियर। तो रुद्राज इस चैप्टर में समझ में आया करना क्या हमें? ये पहले सबका टारगेट क्लियर, हमें इस चैप्टर में सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल मींस डिग्री 1 वाले देखना है। तो नेक्स्ट पार्ट इज यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरा मेन टारगेट जो है, जैसे मैथ्स 2 में आपने देखा था mdx + mdy = 0, वो था अपना फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके लिए कितने मेथड्स थे याद है किसी को? ऋतुराज, एग्जैक्ट बोलिए। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म था, उसके बाद होमोजेनियस था, नॉन होमोजेनियस था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था, बर्नौलीज था। ऐसे अलग-अलग मेथड हमने देखे थे वहां पे, बट यहाँ पे आपको कौन-कौन से मेथड देखना है वो चैप्टर में हम आगे जाएंगे। तो ये चैप्टर का पहले कंटेंट समझ में आया। दिस इज कॉल्ड एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो जस्ट ज्वाइन हुए वो जरा देखो, nth ऑर्डर, दिस इज nth ऑर्डर पावर 1। तो इस इक्वेशन को मुझे इस तरह से नोटेशन सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखना है? सिंपल करने के लिए सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। इसको अगर आवाज का प्रॉब्लम हो तो प्लीज बोलते जाओ। तो इस चैप्टर में हमें लीनियर में डिग्री 1 वाले देखने हैं। एक मिनट दे दो मुझे। सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहता है? सिंबॉलिक फॉर्म t is d by dx, नोटेशन है b square is d2y by dx square। तो इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे जरा बताएंगे मुझे? b square y 7dy plus 12y is equal to 0। तो आपका यहाँ पे y कॉमन आ गया, b इसको मैं इधर कुछ तो x square plus 2x plus 3 लिखता हूँ। So what is my this expression? B square plus 7d plus 12 times y is equal to some x square plus 2x plus 3। So इसको मैं सिंबल यूज करने वाला हूँ। This is some polynomial in D। तो
तो मैं उसको नोटेशन यूज करने वाला हूं जस्ट लाइक f of x phi of d, ये सिंबॉलिक फॉर्म है बस, phi of d times y, और ये एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x वी कैन ट्रीट इट एज f of x। तो इतना बड़ा इक्वेशन ना लिख के हम इसको शॉर्ट में लिखने वाले हैं phi of d times y equal to f of x। This is called as a symbolic form of given differential equation। सबको समझ में आ रहा है सिंबॉलिक फॉर्म? तो जिसमें हम d में एक्सप्रेशन लिख रहे हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, क्या रहेगा d देखो आपका। तो मुझे इस बड़े इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में बताएंगे आप कैसे आएगा? ये जो n का ऑर्डर है इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा ऋतुराज? सर a naught d raised to n plus a1 d raised to n minus 1। एक मिनट, सिंबॉलिक फॉर्म b is d by dx, d raised to n is d raised to n by dx। बोलो व्हाट इज सिंबॉलिक फॉर्म? a naught d raised to n y y। सर y पे है ना? हाँ y भी आएगा, मैं कॉमन ले रहा था, ठीक। plus a1 d raised to n minus 1 y d raised to n minus 1 y plus so on plus a raised to n d into y plus a n y is equal to f of x। इतना बड़ा एक्सप्रेशन थोड़ा सिंपल करेंगे। a naught d raised to n, थोड़ा स्टार्टिंग में थे यार, a1 d raised to n minus 1 स्केल an into y is equal to some f of x। So this is some polynomial in D, so we can treat this as phi of d into y is equal to f of x। तो इस चैप्टर में आगे जाके मैं इतना बड़ा इक्वेशन ना लिख के सिंपली phi of d times y equal to f of x लिखूंगा। तो ये अपना यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या टारगेट है अपना? इसका सॉल्यूशन निकालना। तो इसके सॉल्यूशन के अलग-अलग मेथड्स हमें देखने हैं इस चैप्टर में। तो इसके सॉल्यूशन निकालने का मैं पहले तुम्हें समरी बता देता हूं। इसका सॉल्यूशन है सम yc plus yp। ये चैप्टर में हम yc क्या है yp के सब टर्म्स हम डिफाइन करने वाले हैं। yc इज अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, yp इज अ पर्टिकुलर इंटीग्रल। कैसे फाइंड करते हैं, क्या डेफिनेशन से वो मैं बताने वाला हूं। अपने चैप्टर का टारगेट है फाइंड इट्स सॉल्यूशन। इट्स सॉल्यूशन इज y equal to yc plus yp। तो yc कैसे निकालना है वो आज हम देखने वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। उससे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताने वाला हूं, व्हाट इज yc, व्हाट इज अ पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, तो मुझे कुछ डेफिनेशंस यहां पे लिखने हैं। पहले लेक्चर में थोड़ा थ्योरी जाना है, उसके बाद हम सम की तरफ जाएंगे। तो phi of d times y equal to f of x, this is your LD differential equation। पहला डेफिनेशन है अपना ऑक्सिलरी इक्वेशन। किसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन? देखो जरा शॉर्ट में उसको मैं AE बोलने वाला हूं। ये जो पॉलिनोमियल आया है phi of d, उसको जीरो ट्रीट करेंगे। सो phi of d equal to 0 is called as auxiliary equation। This is my second definition। First is LD, LD means degree 1। तो हमने ऑलरेडी समझ में आया आपको डिग्री 1 वाले डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा डेफिनेशन phi of d equal to 0, that is this expression a naught d raised to n, a1 d raised to n minus 1 an। तो this is what auxiliary equation। उसके बाद तीसरा डेफिनेशन है CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नोट्स में आपको सेंड ऑलरेडी किया है, उससे आप लिख सकते हैं डिटेल में। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन उसको बोलते हैं yc। क्या रहता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन? तो इसके दो पार्ट बनने वाले इक्वेशन के, एक बनेगा phi of d times y equal to 0 और दूसरा fx is not equal to 0 means ये equal to fx। इसका जो सॉल्यूशन आता है equal to 0 means उसको होमोजेनियस इक्वेशन बोलेंगे, दिस इज नॉन होमोजेनियस। So phi of d times y equal to 0, the solution of this is nothing but yc। In short, एक लाइन में अगर उसका डेफिनेशन लिखना है तो solution of phi of d times y equal to 0। And fourth definition, ये सभी डेफिनेशन एग्जांपल में रिपीट होते जाएंगे तो तुम्हें वो सिंपल लगेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा थ्योरी है। पर्टिकुलर इंटीग्रल दैट इज डिनोटेड बाय yp
is a solution is any value of x which satisfies this equation. Means इस तरह से फॉर्मूला बनेगा डायरेक्ट yp is equal to any function of x which satisfies this phi of b times y equal to f of x. इसमें आप y की जगह yp डालोगे तो क्या बनेगा? Yes, Ruturaj, yp is 1 upon phi of b f of x. MCQ में अगर पूछना है तो 1 मार्क्स में ये फॉर्मूला पूछते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल. सर नीट दिसत नाही स्क्रीन. अब बाकी लोगों को दिख रहा है क्या? हेलो दिसता है सर. आप ब्लर है. चेंज कर सकते हैं. So yp is 1 upon phi of b f of x. तो इन दोनों का एडिशन जब लेंगे तो उसको बोलते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन. तो लास्ट डेफिनेशन इज पांचवी डेफिनेशन है कंप्लीट सॉल्यूशन. दैट इज y equal to yc plus yp. तो ये थोड़ा स्टार्टिंग में थ्योरी है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, डिटेल में आपको मेरे नोट्स में मिलेगा. phi of b times y equal to f of x, that is LD डिग्री 1 वाले डिफरेंशियल इक्वेशन. Auxiliary equation means this expression in terms of d equal to 0, that is called as auxiliary equation. Solution of this homogeneous equation is nothing but complementary function, and solution of this equation f of d is particular integral जहाँ पे constant ले रहे थे. शॉर्ट में yc में constant आएंगे, yp में particular integral जिसमें constant नहीं आएंगे. तो आपको solution भी पता है differential equation का, या रिवाइज करना है. What is the solution of differential equation? Solution क्या रहता है? बताएंगे मुझे. इस चैप्टर में हमें सॉल्यूशन ही देखना है. yc plus yp, that is my the target. इस चैप्टर में एंडिंग तक yc plus yp निकालेंगे. मैं आपको आज पढ़ाने वाला how to find yc. उससे पहले मुझे आगे आंसर करेंगे what is mean by solution. कौन बताएगा? What is the solution of differential equation? कितने लोगों को पता है definition? So a value which satisfies the equation. The values of this, in this case it is not just x, it is nothing but some relation. This y in terms of a relation रहता है वो satisfy करता है. जैसे मेरे ये example लिया मैंने, समझो for example d2y by dx square plus y equal to 0. समझो मैंने y equal to sin x लिया. Is it solution? चेक करेंगे आप. सॉल्यूशन मींस ये y and x का रिलेशन है, ये सैटिस्फाई कर रहा है, देखेंगे. सो व्हाट इज फर्स्ट डेरिवेटिव मीनिंग? So what is dx is cos x what is d2y by dx square? minus sin x? इस इक्वेशन में d2y by dx square की वैल्यू कितनी आ रही है? minus sin x. और y की वैल्यू क्या है? sin x. Plus sin. 0. Yes sir. Is it solution? Yes sir. Y equal to sin x is solution. If you take y equal to 2 sin x, is it solution? Yes sir. Is y equal to some c1 sin x is also solution. Okay. Similarly, if you put y equal to cos x, is it solution? Yes, Omkar. Y equal to cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? What is dy by dx? minus sin x. Cos x का डेरिवेटिव minus sin x. What is d2y by dx square? Cos x. So minus cos plus cos x. Is it solution Omkar? Are you satisfied हो रहा है ना? Yes sir. So this is also solution. Y equal to sin x is solution. Y equal to k times sin x, या c1 sin x is also solution. Y equal to some c2 cos x is also solution. So how many solutions are there? Infinite number of solution. वही हमें चैप्टर में आगे देखना है. जो हमने जो लिखा था y equal to sin x, that is called as a particular solution. जिसमें कांस्टेंट नहीं आते हैं, that is called as a particular solution. तो y equal to 2 sin x is also a particular solution. Cos x is particular solution. yc जो लिखेंगे मैं आपको निकाल के दिखाने वाला हूं, बट इस डिफरेंशियल इक्वेशन का yc जो आने वाला है, आगे बताऊंगा प्रोसीजर, बट वो आने वाला है c1 cos x plus c2 sin x. ये किस में आ गया? कांस्टेंट. तो ये वाला जो सॉल्यूशन है
that is in terms of constant. How many constants are there? ऑर्डर कितना है इधर? 2 ऑर्डर. कितने कांस्टेंट आए उसमें? इक्वल टू जो आपने मैथ्स 2 में भी देखा था, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन. सो जितना ऑर्डर उतने कांस्टेंट. ये भी आपको गेट में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं 1 मार्क्स में. इन डिफरेंशियल इक्वेशन हाउ मेनी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ differential equation, how many constants are there equal to the order of differential equation. जितना ऑर्डर उतने कांस्टेंट. तो अपना यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसमें आपके 2 कांस्टेंट आने वाले हैं. तो मैंने सिर्फ ये सॉल्यूशन के बारे में बताया क्योंकि मुझे जाना है मेन इस चैप्टर का सॉल्यूशन निकालना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का. सो दैट इज yc + yp. तो सॉल्यूशन वर्ड समझ में आया सबको? दिया कुछ प्रॉब्लम आपको? साइली नहीं सर. यश, किसी को डाउट होगा तो प्लीज पूछेंगे बीच में. मोहम्मद दलाइट, कुछ डाउट आपको? चैट बॉक्स से भी आप आंसर दे सकते हैं प्लीज. किसी को डाउट होगा तो पूछेंगे आप मुझे. तो यहाँ तक के डेफिनेशन सबको क्लियर? रवि? Yes, sir. Okay. Degree 1 linear auxiliary in terms of the yc complementary function which contains constant. Particular solution no constant, the formula is that, and complete solution is yc + y. मैं आपका इसकी तरफ जाने वाला अभी, yc की तरफ. स्टार्टिंग में थोड़ा थ्योरी लगेगा बट वो बाद में रिपीट होता जाएगा तो सिंपल लगेगा आपको. तो मुझे yc निकालने के लिए एक चार्ट लगने वाला है. क्या है चार्ट? देखो उसमें मुझे रूट्स से yc निकालना है. जो आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन जो लिखा है यहाँ पे, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज इन टर्म्स ऑफ dy, उसको मुझे रूट्स निकालने के बाद yc में लिखना है. वंस यू गॉट द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, यू हैव टू राइट द yc पार्ट. मैं यहाँ पे एक कॉलम बनाता हूँ, टेबल बनाता हूँ जिससे बहुत इजी जाएगा तुम्हें. रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन and its complementary function yc. ये एंडिंग तक तुम्हें यूज करना है चैप्टर में. अलग अलग केसेस से देखो. उसके पीछे है अपना लीनियर का थ्योरी है. फर्स्ट केस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. पहला है, समझो आपके रूट्स अलग अलग आए तो इस m1 m2 में 3 रूट्स के लिए लिखता हूं. इन जनरल आप आगे जा सकते हैं. इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग रूट है तो इसका yc कैसे लिखना है? देखो c1 e raised to m1x, वो आता है अपने लीनियर के कांसेप्ट. जैसे आपने देखा था ना m2 में ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर जनरल सॉल्यूशन, उससे आता है c1 e raised to m2x plus c2 e raised to m2x like this. So जगह का प्रॉब्लम आ सकता है मुझे. लास्ट वाला क्या होगा? प्रतीक c1 e raised to mnx. मैं यहाँ पे लिखा है मैंने, बट डिटेल में अगर देखना है तो these are roots are real and distinct. ये सब लोग रूट्स अलग अलग है. जैसे मैं इस रूट आपको देखने तो मैं आपको सामने रखता हूँ. ये जैसे मेरा इक्वेशन है सॉल्व e square d2y by dx square plus 7dy by dx. आपको इमीडिएटली दिखा दूं किस तरह से जाना है. सो कैन यू टेल मी इट्स सिंबॉलिक फॉर्म? कौन बताएगा? d square d square y plus 7dy plus 12y is equal to 0. करेक्ट. उसके बाद आगे y common or करेक्ट. So what is the auxiliary equation? जो d में आता है उसको 0 लेना है. बोलो d square plus 7d plus 12 equal to 0. इस auxiliary equation के बारे में बोल रहा हूँ. उसके रूट्स हम निकाल सकते हैं. Can you tell me the roots of this equation? Product is square, addition is 7. What are the factors? so 4 and 3. 3 and 4. 4. So what are the roots? Minus 3 and
माइनस these are the values of m1 m2। अभी आपको समझ में आ रहा है मैं m1 m2 कौन सा लिख रहा हूँ यहाँ पे? प्रतीक चौहान, समझ में आ रहा है आपको? m1 m2 m3 डायमेंशन ये है। अभी यस सर। Okay, so these are the roots of the equation। अगर roots आपके distinct हैं तो what is solution complementary function yc क्या रहेगा बोलो? क्या लिखा है मैंने फॉर्मेट? बोलो c1। These are the different roots। Roots are real and distinct। अलग-अलग है और real भी है। c1 e raised to m1x plus c2 e raised to m2x। रुद्राज, put the values of c1 and c2 what it is? e raised to minus 3x plus e raised to minus 4x। समझ में आ रहा है? ये पहला केस था। तो आपको कैल्सी भी यूज करने को आना चाहिए। कैल्सी से भी हम रूट्स निकालते हैं। मींस पावर 3 तक आप कैल्सी से कर सकते हैं। वो बाद में मैं बताऊंगा कैलकुलेटर पे कैसे करना। ये पहला केस समझ में आया सबको? पहला केस। यस सर। दूसरा केस देखो, इस रूट्स में सम बहुत लेने वाला उसके, हम एक 15-20 सम लेने वाले हैं। चैप्टर का बेस है, बट एक सिंपल सम आपको बताया किस तरह से ही। हाँ, उसके बाद रूट्स रिपीट किया मैंने, m1 और आगे m1 दो बार रिपीट हुआ तो कैसे लिखना फॉर्मेट देखो, c1x² ऐसा भी लिख सकते हैं आप, c1x plus c2 e raised to m1x। जितने रूट उतने कांस्टेंट। दो बार रिपीट हुआ तो मैंने c1x plus c2 लिखा, x के पावर बढ़ाते जाने हैं। और नेक्स्ट है c3 e raised to m3x अभी प्लस। तीसरा लिखने के बाद समझ में आएगा मैंने ऊपर क्या किया है। इसको बताएगा इसका कैसे होगा रे ऋतुराज? c1 कितने रूट्स हैं? c1x plus c2x² c2x sorry c2x plus c3 e raised to m1x c4 e raised to m4x। दिया समझ में आ रहा? जितने रूट उतने कांस्टेंट। कितनी बार रिपीट हुआ? 3 बार रिपीट हुआ। ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें टेक्स्ट बुक का नोटेशन आपके रेफर कर रहा हूं, जो टेक्स्ट बुक यूज करते हैं। c1 plus c2x plus c3x² भी लिख सकते हैं। पावर बढ़ाते भी जा सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं x की। 3 बार रिपीट x² से स्टार्ट करो, 2 बार रिपीट x से स्टार्ट करो, 4 बार रिपीट होगा तो कौन बताएगा कैसे आएगा? x³ x³ से स्टार्ट करना। वेरी गुड। क्या होगा फिर बोलो? c1x³ c1x² c2x² c3x plus c4 e raised to m1x m1x plus c5 e raised to m5। This is about real and repeated roots। Real roots and real and distinct, real and repeated twice, repeated thrice, repeated 4 times। Now next combination, complex roots कैसे आते हैं आपके? किस फॉर्म में रहते हैं? a plus ib या अल्फा प्लस i बीटा। तो आते समय वो पेयर में आते हैं, अल्फा प्लस i बीटा इज रूट, देन अल्फा माइनस i बीटा इज आल्सो रूट। तो कितने रूट्स हो गए ये? अल्फा प्लस i बीटा एक रूट, अल्फा माइनस i बीटा दूसरा रूट। फॉर्मेट सेम है बट उसका डिडक्शन लिखा है। आप e रेज़ टू अल्फा प्लस i बीटा x उसका प्रूफ चाहिए तो वो भी बता सकता हूं, बट उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। m1 की वैल्यू e रेज़ टू अल्फा प्लस i बीटा, m2 is e raised to alpha minus i beta। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी यूज करते हो, e raised to i theta is cos theta plus i sin theta। उससे आता है, आप डायरेक्टली याद रखो e raised to real part alpha x c1 cos beta x plus c2 sin beta x। ये डिडक्शन है उसका। आगे आपका कंटिन्यू, जैसे आपका ये लिस्टिंग वाला क्या आगे का c3 e raised to m3x। इस कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हो पेयर में, आएंगे तो 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, इस तरह से। तो कॉम्बिनेशन कैसे लिखा देखो, रियल पार्ट एक्सपोनेंशियल के पावर में लिखना है e रेज़ टू अल्फा x, और बीटा में इमेजिनरी पार्ट एंगल में आना है बीटा x बीटा एक cos x sin। अभी आप थोड़ा सा मैं टेक्निक आपको बताता हूं। पहले 2 केसेस ऑब्जर्व करो। जब मेरा m1 रिपीट हुआ तो मैंने किस में चेंज किया? कांस्टेंट में चेंज नहीं किया, मैंने चेंज किया है सिर्फ सॉरी एक्सपोनेंशियल में चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ कांस्टेंट में चेंज किया। c1 इज रिप्लेस्ड बाय क्या ऋतुराज? c1 इज रिप्लेस्ड बाय c1x plus
C2 रौनक। उसके बाद 3 बार रिपीट होने के बाद मैंने इधर चेंज किया गया C1 की जगह C1x square. C2x। किसमें चेंज कर रहा है? रिपीटेशन में, कांस्टेंट में चेंज कर रहा है, बराबर ना? Yes sir. तो मुझे यहाँ पे 6 केसेस में भी वही करना है, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, आगे अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। किसमें चेंज करूंगा मैं? सिर्फ कांस्टेंट में। कितने कांस्टेंट आएंगे रे? कितने रूट से? सर 2 कांस्टेंट। कैसे? 4 रूट्स है इधर, अल्फा प्लस माइनस हाँ। आई बीटा में ये 2 और 2 4 कांस्टेंट आएंगे ना? हाँ सर 4 कांस्टेंट। हाँ। और किसमें चेंज होगा? सिर्फ कांस्टेंट में। C1 की जगह C1x प्लस C2, C3 की जगह C2 की जगह C3x plus C2। बोलो e raised to alpha है। C1x plus C2। स्टार्टिंग में कुछ लोगों के लिए नया है ये टॉपिक, मैंने इसके लिए 10-15 सम लेने वाला, तो ये फिट हो जाएगा दिमाग में, टेंशन मत ले लो आप, बस टेक्निक समझ लो, आपको याद रखना है। C1x plus C2 और बीटा x बैकग्राउंड का आवाज आ रहा है आपका, प्लीज। C3x plus C4 sin बीटा x। सही समझ में आया क्या आपको? दिया मयूरी? हाँ सर। हाँ सर। दिया मुझे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बताएंगे क्या? मैंने समझो 7 वाला केस ले लिया, दिया अल्फा प्लस माइनस आई बीटा 3 टाइम्स, क्या चेंज होगा? इधर क्या चेंजेस होंगे? दो जगह C1x square plus C2x plus C3 into cos beta x plus C4x square C5x plus C6 sin beta x। करेक्ट। इधर 3 कांस्टेंट, इधर 3 कांस्टेंट, बाकी फॉर्मेट फिक्स। e raised to alpha x cos beta x sin beta x fix, only change in the constant। ओके, एक बार आपके जब नोटबुक में लिख के ले लिया, आप जब प्रैक्टिस करो, सब लोग एक बार लिखो, मैं उधर सम लिखता हूं। एक बार एक चार्ट में आप ये चार में एक्चुअली रिपीट का एक ही लिखा तो भी चलेगा, 2 वाला 1 2 3 4 5 ऐसा ही बोलने वाला हूं। किसी को डाउट है तो पूछना है। और फॉर्मूला मैं आपके परफेक्ट ही करके लेने वाला हूं सम से। एक एक केसेस पे 2 2 3 3 सम लेता हूं, उससे आपको ये परफेक्ट हो जाएगा। किसी को डाउट है क्या इसमें? रवि? नो सर। राधापुरी, आपको कुछ डाउट? ओंकार, दोनों ओंकार सौदागर और ओंकार कुटुंबट? नाही सर, क्लियर झालं। देव, अनिकेत, अक्षय, यश शिंदे, और किसी को नेटवर्क का इशू होगा तो ये लेक्चर्स रिकॉर्डेड आपको फिर से देखने को मिलने वाले हैं। पहला एग्जांपल आप जरा लिख के लेंगे नोटबुक में, दूसरा सम मैं देता हूं। हम अभी एग्जांपल लेते जाएंगे आगे लेक्चर में पूरा। कल भी इसी टॉपिक को हमें प्रैक्टिस करना। मैं वाईसी के बहुत सम लेके परफेक्शन लाने वाला आज और कल में, सिर्फ वाईसी। तो एक बार आपने थ्योरी लिख के लिया होगा, तो ये पहला सम लिखो, दूसरा सम मैं आपको बोर्ड पे सामने लिखता हूं और आप आंसर्स वहां पे निकाल के मुझे चैट बॉक्स में सेंड करेंगे। आपके लिए कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ। मेन पार्ट है रूट्स निकालने का, सॉल्व। इस केस में yp 0 रहेगा, तो आपका जो सॉल्यूशन है y सेम है yc। पहला क्वेश्चन में लिख रहा हूँ d2y by dx स्क्वायर माइनस, चलो जल्दी आप आंसर निकालेंगे और वहां पे लिखेंगे, नहीं आए तो मैं यहाँ पे बोर्ड पे करने वाला हूँ। 2d2y by dx स्क्वायर, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखता हूँ शॉर्टकट, 2d स्क्वायर माइनस d माइनस 10, सो 5x yc, और कैसे सॉल्यूशन में yc आता है, करते जाएंगे आप जल्दी। d2 plus 2d square plus d times y is equal to 0।
d raised to 4 minus 2d cube आज ये 4 सम लेगा, उसके बाद रुकेंगे। आज मैं कॉम्प्लेक्स का नहीं लेने वाला हूँ, ये रिवाइज करता हूँ। पहले का आंसर चैट बॉक्स में आप दे सकते हो। आप आया किसी का पहले का आंसर? यस, फाइंड करो जल्दी। और एक में बोलना है, नहीं आया तो प्लीज पूछते जाएंगे मुझे। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, yes, what is symbolic form? B square minus 5d minus 6 times y equal to 0. Aniket, बोलो what is auxiliary equation? और एक ने बोलना है अनिकेत what is auxiliary equation? Mayuri, what is auxiliary equation? B square minus product is minus 6, addition is minus 5. What are the factors? Tell me. सर ते चॅट बॉक्स में आंसर तसं लिहिता येत नाही. -5 -2. Sorry, 6 and minus 6 plus 1. So d minus 6 and d plus 1. So d is equal to 6 and minus 1. सीक्वेंस इधर उधर हुआ तो भी चलेगा। कुछ लोग -1 6 लिखेंगे, कुछ लोग 6 ये m1 और m2 की सीक्वेंस इधर उधर हुई तो चलेगा। What is YC रे? केस नंबर 1 यूज करना पड़ेगा। What is YC? C1 e raised to m1x plus C2 e raised to m2x. What is your solution? C1 e raised to minus 6x, sorry plus 6x plus C2 e raised to minus x. सबको क्लियर क्या? कुछ लोगों के आंसर्स वहां पे दिख रहे हैं मुझे। गुड, मेयर का भी आया है। -6 plus 1 -5, तो आपके फैक्टर 6 एंड -1। कुछ लोग -2 -3 ले रहे हो, गलत है। प्रोडक्ट इज -6 into 1, एडिशन इज -5। तो सही सॉल्यूशन ये है अपना। ये साइन मिस्टेक किया कुछ लोगों ने। C1 e raised to plus 6x C2 e raised to 2x, sorry x minus x। किसी को डाउट नहीं इसमें? अक्षय समझ में आया आपको? प्रतीक, प्रणव, ओमकार, कुछ डाउट नहीं किसी को? नो सर। अनिकेत, पहला एग्जांपल किसी को रिपीट करना है क्या? पुतराज, रवि, नाही सर. राधा समझ में आया क्या? कुछ रिपीट करना है? नो सर, समझ में आया। ओके। उमेर समझ में आया आपको? उमेर पहला सम। उमेर सॉल्यूशन ऑफ सेकंड कौन बताएगा? दिया। व्हाट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन? 2d square minus 5d plus 4d minus 10. प्रोडक्ट इज -20, एडिशन इज -1। कौन से फैक्टर आ रहे हैं तुम्हारे? 5/2 और अच्छा हाँ 4 और 5 के बाद 2d square plus 4d minus 5d। हाँ बोलो, इधर क्या पावर आएगा? 2d यस दिया। 2d ब्रैकेट प्लस 2 minus 5 bracket d plus 2. So what is d is equal to -2 and 5/2 and -2. correct. So what is your yc? C1 e raised to -2 is case number 1. M1 and M2 both are distinct. And C2 e raised to 5/2x. Yes, मयूरी समझ में आया आपको?
प्रतीक, ये हाँ किसी सर। को डाउट होगा तो प्लीज पूछे। मोहम्मद, समझ में आ रहा है आपको? माइक्रोफोन आपकी क्लियर करके ले लो, किसी को डाउट होगा तो इमीडिएटली पूछना है। अगर आपको बोर्ड दिख नहीं रहा होगा इधर का, तो आप मोबाइल जरा हॉरिजॉन्टल पकड़ो, रोटेट करो उसको, ऑटो रोटेट में रखो तो दिखेगा आपको। थर्ड क्वेश्चन, यस, थर्ड का प्रतीक बताओ, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है थर्ड का? प्रतीक, डी क्यूब प्लस 2d स्क्वायर प्लस डी। तो डी कॉमन लिया तो व्हाट इज इनसाइड? तो ये डी और ये प्रोडक्ट 1 एडिशन 2, सो डी प्लस 1 इनटू डी प्लस 1 ना प्रतीक? यस Product is 1 addition is 2. So what are the factors 0 and -1 -1? कौन सा केस बनेगा -1 -1 के लिए? प्रत्येक केस 2 चाहिए ना यहाँ पे, हाँ केस 2। केस 2 यूज करेंगे। तो बताएंगे, कौन बताएगा इसका YC कैसे लिखना है? So C1x plus C2 into e raised to minus x 1x plus C3 2 e raised to minus x minus x, that is m1 आपने raised to- इसको पकड़ा, ये m1 है तुम्हारा रिपीटेड, हाँ प्लस e raised to minus x, so पहले वाले में 0x। इससे ये केस यूज किया, m1 रिपीटेड ट्वाइस, सो c1x plus c2, m1 is this और m2 ये यूज किया उसने। कुछ लोग बोलेंगे हमें ऐसा लिखना है, और मैं m1 ये लेने वाला हूं 0 वाला, तो बोलो C1 plus C2x plus C3 into e raised to minus x. चलेगा, e raised to 0x is 1, so c1 plus c2x plus c3 ये भी करेक्ट है। सीक्वेंस रूट्स का इधर उधर हुआ तो चलेगा, सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा। सबको समझ में आ रहा है? कुछ टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन ऐसे भी कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ c2x plus c3 c2 plus c3x, x इधर उधर डाल सकते हैं आप, असेंडिंग डिसेंडिंग पावर्स लिख सकते हैं। वो YC के स्टार्ट में आपने C1x plus C2 raised to minus x लिखा है, वो e raised to रहना चाहिए ना। हाँ, e raised to, this is what e raised to minus x, correct? This is e raised to m1x, this is e raised to m2x। यस, किसी को डाउट इसमें? सेकंड केस समझ में आ रहा है आपको? रिपीटेड कैसे लिखना है? 2 टाइम्स रिपीट हुआ तो आवर 3 ऑर्डर 3 कांस्टेंट, c1 c2 c3, जितना ऑर्डर उतने कांस्टेंट आने चाहिए, ये समझ लो पहले। रौनक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे मुझे, क्या ऑक्सिलरी इक्वेशन नेक्स्ट था? d raised to 4, यस रौनक, और किसी को बताना तो बता सकते हैं, बोलो क्या कॉमन लेंगे यहाँ पे? रवि, प्रतीक चौहान, डी स्क्वायर। हाँ, तो d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, तो d स्क्वायर 0 और इधर d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 0। तो व्हाट आर द फैक्टर्स? ये 2 बार 0 ना, वैसे d माइनस 1 इक्वल टू 0 2 बार, तो वैसे d 0 2 बार, इधर क्या होगा? ये d माइनस 1 इनटू d माइनस 1 1 d is equal to 1 and 1। तो रूट्स क्या हो गए? पावर 4, 4 कांस्टेंट आएंगे, 2 बार 0 2 बार 1 दिए। जरा बताइए उसका YC कैसे लिखूं मैं? So C1 plus C2 plus C3 e raised to e raised to 0x हाँ, plus C3x plus C4 into e raised to x. 1x, correct? So what is your final answer? c1x plus c2
c3x plus c4 e raised to x। आ रहा है समझ में आपको? इस हमने बस दो केसेस का देखा है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड रिपीटेड रूट्स। मैं इसको कल कंटिन्यू करूंगा और कॉम्प्लेक्स वाले भी लेने वाला हूँ। आज आप मैंने जो नोट्स सेंड किए वो थ्योरी भी लिखना है, मैं गूगल क्लासरूम बना लेता और जिन्होंने एडमिशन कंफर्म किए उनको आज का रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा आज, ठीक है? ओके, आज के लिए रुकता हूँ। किसी को डाउट है कि इसमें पूछना है कुछ आपको?